GraphQL और REST API। GraphQL एक ऐसा फ्रेमवर्क है, क्यूरी लैंग्वेज है, जिसके अंदर आप एक स्ट्रांगली टाइप स्कीमा डिफाइन कर देते हैं और आप उसको सेटअप कर लें और उसके बाद अपनी उसको डायनामिकली क्यूरी करें और वो एक सिंगल एपीआई के तौर पे काम करेगी और वो आपको डेटाबेस से किसी भी तरह का डाटा लेके दे सकती है। अज्यूम करें आपका एक पेरोल सिस्टम है और आप एम्प्लॉयज का डाटा लेना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज के सैलरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट आवर्स देखना चाहते हैं, उन एम्प्लॉयज के अगेंस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके केस में आपको डिफरेंट एपीआईज लिखनी पड़ेंगी, डिफरेंट एंड पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डाटा को पुल करने के लिए फ्रॉम द डेटाबेस। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक ही एपीआई यूज करें और मुझे एम्प्लॉयज का सारा डाटा दे दें, या एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसके थ्रू हम लोग कोई भी क्यूरी करें, डायनामिकली कुछ भी क्यूरी करें, तो मुझे डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट आ जाए। उस केस में GraphQL इज द बेस्ट फ्रेमवर्क एंड क्यूरी लैंग्वेज। और अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है और आपके पास इंटरनेट बैंडविड्थ कम है, और उस केस में जहाँ पे आपको फास्ट रिट्रीवल ऑफ डाटा चाहिए, और आप तो उस केस में रेस्ट एपीआई इज द बेस्ट सिनेरियो। जैसे कि आपको कोई भी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय कैलकुलेशन, एम्प्लॉय आवर्स चाहिए, एम्प्लॉय का कुछ भी चाहिए, तो वो आपको एक ही सिंगल एपीआई की तरह काम करेगी। GraphQL फेसबुक ने बनाई थी सबसे पहले, और GraphQL को इस टाइम गिटहब यूज कर रहा है, शॉपिफाई यूज कर रहा है और फेसबुक यूज कर रहा है। और गिटहब अपने जो डेवलपर्स हैं उनका डाटा और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यूज कर रहा है। शॉपिफाई जो है अपने मर्चेंट्स की इंफॉर्मेशन और मर्चेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए GraphQL का यूज कर रहा है। और फेसबुक जो है डिफरेंट पोस्ट और इंस्टाग्राम को लिंक करके फेसबुक ग्राफक्यूएल को यूज कर रहे हैं। अच्छा, ग्राफ तो हो गया सिंगल एंड पॉइंट, जिससे आप डेटाबेस को कॉल करेंगे और इसका एक ही एंड पॉइंट होगा, एक ही एपीआई होगी और आप उसको जो कहेंगे वो आपको ले देगा। जबकि रेस्ट एपीआई में आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के एपीएस बनाएंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज करके आप एपीएस बनाएंगे। लाइक मैंने एक एपीआई बनाई गेट द इंफॉर्मेशन, एक मैंने पोस्ट था एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, फिर मैंने पुट इन की एपीआई बनाई, फिर मैंने डिलीट की एपीआई बनाई, फिर मैंने पैच की एपीआई बनाई। तो रेस्ट एपीआई में आपको मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट एपीएस लिखनी पड़ेंगी डेटाबेस में कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। रेस्ट एपीआई का सबसे अच्छा चीज ये है कि ये लाइट वेट होती है, फास्ट रिस्पांस देती है, मोबाइल मोबाइल ऐप के साथ बहुत बहुत बेस्ट रहती है। आपको फास्ट और लो बैंडविड्थ के ऊपर बहुत बेस्ट रेस्ट एपीआई काम करेगी। रेस्ट एपीआई को यूज ट्विटर कर रहा है, गूगल गूगल मैप्स इसको यूज कर रहा है, और स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इसको यूज कर रहा है। इन दोनों की अपनी अपने एडवांटेज हैं और दोनों के अपने अपने सिनेरियो हैं जिन की बेस के ऊपर इनको यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मजीद अपने इस तरह के कंसेप्ट जानने हैं या मजीद इस तरह की टेक वीडियोस देखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।